हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम टाइम विजिटिंग ऑल पॉइंट्स। ओके, सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 2D प्लेन, जैसे कि हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है ना, एक्स और वाई एक्सेस होते हैं, तो वैसे एक 2D प्लेन दिया हुआ है। उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे जो ही हमारा 2D वेक्टर है पॉइंट्स नाम का, इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पड़े हैं, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पड़े हैं, और हमें ये रिटर्न करना है कि हम कितने मिनिमम टाइम में ये सारे पॉइंट्स ट्रेवर्स कर सकते हैं। और हमें ट्रेवर्स जो करने हैं वो भी एक ऑर्डर में करने हैं, जिस ऑर्डर में हमें ये गिवन है, जैसे 1,1 फिर 3,4, 1,1 से पहले 3,4 पे जाना है, फिर 3,4 से -1,0 पे जाना है। ओके, तो हमें ट्रेवर्स करना है। ओके, हमें इसमें ट्रेवर्स करना है और हमें बताना है हम कितने मिनिमम टाइम में ये ट्रेवर्स कर सकते हैं। और हमें ये बोला गया है हमें सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स अलाउड है। या तो हम वर्टिकली मूव कर सकते हैं, वर्टिकल या वर्टिकल डाउन जैसे मर्जी, और या तो हम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, फ्रंट या बैक जैसे मर्जी, और डायगनली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ऑल 4 डायरेक्शंस। ओके, सो हमें ये समझ आ गया कि हम कैसे कैसे मूव कर सकते हैं और हमें क्या रिटर्न करना है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन डाला था अभी पीछे, जिसमें था हमें डिटरमाइन करना था कि कोई एक सेल दूसरे सेल से एक गिवन टाइम में रीचेबल है कि नहीं है। तो हमें इसमें भी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था दोनों में, राइट। और हमने फिर चेक किया था कि अगर हम इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस लगा रहे हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, और पॉइंट्स में तो हम ब्लॉक्स कवर नहीं कर सकते ना, 1 सेकेंड में या 1 मिनट में हमें एक ब्लॉक कवर करना है ना। तो अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं, और हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे होता है, डायगनली होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है ना। तो हम जब यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल रहे थे तो हम पहले इस ब्लॉक पे आते, इस ब्लॉक पे आते, फिर इस ब्लॉक पे आते और इस ब्लॉक पे चले जाते, मतलब हम क्रॉस कर जाते वो फिनिश वाला ब्लॉक और फिर इस ब्लॉक पे आके रुकते यूक्लिडियन डिस्टेंस से, अगर हम नॉर्मली 1 यूनिट ट्रेवर्स करें। और अगर हम नॉर्मली यूक्लिडियन डिस्टेंस ही निकाल दें डायरेक्ट, है ना, तो वो आ जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में। लेकिन हमें चाहिए कि एक सेल हम 1 सेकेंड में कवर करें। तो फिर हमने चेक किया था मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है कि पहले सारा एक पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में हम कवर करें, फिर वाई एक्सिस कवर करें। बट वो तो वर्स्ट टाइम केस हो जाएगा ना, कि हमें पूरा का पूरा स्ट्रेट गए फिर इधर से पूरा स्ट्रेट आए, वो वर्स्ट केस हो जाएगा कि हमें इधर से आना पड़ा। बट हमें बेस्ट केस निकालना है कि हम मिनिमम डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो चेबीशेव डिस्टेंस होता है वो जो होता है वो इसमें मिनिमम टाइम बता रहा था, कितने टाइम में हम स्टार्ट से फिनिश में आ सकते हैं। और चेबीशेव डिस्टेंस निकालते कैसे थे, जो स्टार्ट से फिनिश तक की एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालते थे हम, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी, एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती थी या वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती थी, वो होता था हमारा चेबीशेव डिस्टेंस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल उससे ही सिमिलर है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है हमारा। जस्ट इसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए थे, स्टार्ट और फिनिश, इसमें हमें लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दी हुई है, राइट। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी, जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है उसका सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देंगे, सेकंड पॉइंट का थर्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देंगे, और उसे हम अपने आंसर में ऐड करते जाएंगे। तो हमें इससे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, तो हमें पता लगे हम इससे या इस वाले पॉइंट तक कितने मिनिमम डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का चेबीशेव डिस्टेंस निकाला, फिर हमें ये पता लग गया कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है, कितने मिनिमम टाइम में डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी हम वो डिक्लेयर कर देंगे 0 से उसे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो हमने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया है, तो उसको 0 से डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स करना इस पॉइंट्स वाले वेक्टर में। तो हमने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, आई लेस देन पॉइंट्स डॉट साइज, ठीक है, और आई प्लस प्लस। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस निकालना है ना, इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस निकालना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि i और i-1 में, तो हम क्या करते हैं 1 से लूप स्टार्ट करते हैं, ताकि हम i इस पर रखें और i-1 से इसका डिस्टेंस निकालते जाएं। तो इसको हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं अभी के लिए। ओके, सो हमने इसे 1 से स्टार्ट कर दिया, और अब हम इसका डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट से निकाल लेंगे, इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस इस कोऑर्डिनेट से निकालेंगे। तो हम देख सकते हैं जो हमारा 2D मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 ही हैं हमारे पास, है ना। जैसे ये पूरा कह रहे हैं इसमें कॉलम्स 2 हैं, 1,1, फिर नीचे आएगा 3,4 नेक्स्ट रो में, फिर उसके नीचे नेक्स्ट रो में आएगा -1,0। तो हम क्या कर सकते हैं, 0th पोजीशन पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पड़ा होगा, है ना,
फर्स्ट रो में 0th पोजीशन पे हमारा x कोऑर्डिनेट पड़ा है फर्स्ट पॉइंट का, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा y कोऑर्डिनेट पड़ा है फर्स्ट पॉइंट का। ऐसे ही सेकेंड रो में फर्स्ट पोजीशन पे x कोऑर्डिनेट पड़ा है और सेकेंड पोजीशन पे y कोऑर्डिनेट पड़ा है। ऐसे ऐसे करके नीचे पड़े हैं हमें। तो हमारे 0 इंडेक्स पे, एक रो की 0 इंडेक्स पे x कोऑर्डिनेट और 1 इंडेक्स पे y कोऑर्डिनेट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटीजर डिफाइन कर देते हैं, इंट डिस्टेंस x। ठीक है, इंट डिस्टेंस x हमने एक इंटीजर डिफाइन कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे x एक्सिस का, इन दोनों पॉइंट्स के x एक्सिस का। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें एक तो चाहिए एब्सोल्यूट डिस्टेंस। हमने इसमें देखा था, याद होगा आपको, कि हमने उनका एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकाला था। एब्सोल्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं, देखो हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट निकाला ना। एब्सोल्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालते हैं, तो मतलब इसका x एक्सिस और इसके x एक्सिस को माइनस कर रहे हैं। तो अगर डिस्टेंस नेगेटिव में आ गया, अगर हमने हमारा यहाँ पे हो गया 1 - 7 ऐसा कुछ आ गया, तो वो -6 हो जाएगा। लेकिन हमें नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस 6 है या -6 है, वो 6 ही रहेगा ना डिस्टेंस। हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू काउंट करते हैं, उसका साइन नहीं देखते आगे का। तो एब्सोल्यूट यही काम करता है। तो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट लगाया यहाँ पे। उसके बाद हमने पॉइंट्स वाले वेक्टर में आयत रो में 0th पोजीशन पे हमारा क्या पड़ा है, आयत रो में 0th पोजीशन पे हमारा आयत पॉइंट का x एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट पड़ा है ना। तो हमने फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाला और उसके बाद उससे पिछले वाले पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट उसमें से माइनस करना है। ठीक है, पॉइंट्स i -1 और 0। हमने यही किया था ना कि हमने इससे स्टार्ट किया है, तो इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है हमें। तो ये सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो में से हमने जब 2 - 1 किया, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट 1 0, ये हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा 2 0, राइट। मतलब अगर 0 इंडेक्सिंग होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1 0, है ना। तो आपको आगे समझ आ गया होगा कि हमने x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाला, एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकाला। उसके बाद हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट डिस्टेंस y। ठीक है, इसमें भी हम एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालेंगे, सेम चीज़ करेंगे, हम सेम चीज़ करेंगे। ठीक है, बस हम यहाँ पे हमारा जो 0 है उसकी जगह 1 कर देंगे, क्योंकि अभी हम डिस्टेंस y देख रहे हैं। तो हम y का डिस्टेंस लेंगे, y कोऑर्डिनेट्स सारे पॉइंट्स कहाँ पड़े हैं, उनकी सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे। तो ये इसका कोऑर्डिनेट अगर 0 है, इसकी वैल्यू अगर 0 है, इंडेक्सिंग 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 होएगी, राइट। तो हमने यहाँ पे 1 1 लिख दिया दोनों जगह, कि मतलब हम y कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने x एक्सिस में डिस्टेंस और y एक्सिस में डिस्टेंस पहले दो पॉइंट्स का निकाल लिया। ओके, अब हम अपने आंसर में इनका चेबीशेव डिस्टेंस ऐड करना है। चेबीशेव डिस्टेंस क्या होता था, डिस्टेंस x और डिस्टेंस y में से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो चेबीशेव डिस्टेंस होगा। तो हम आंसर में क्या प्लस कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस x कॉमा डिस्टेंस y। ओके, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। अब हमने रन किया, सॉरी आई गेस कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिखना था। रन हो गया। अब हम इसे एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। सबमिट भी हो गया। सो थैंक यू एवरीवन।